दोस्तों, गांव और शहरों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये कि गांव शहरों की तुलना में कहीं अधिक प्राकृतिक सौंदर्य खुद में समाये रहते हैं। गांव के खुले मैदान और प्रदूषण मुक्त वातावरण इन्हें शहरों से कहीं अधिक सुकून वाली जगह बना देता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर में तेजी से शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर कुछ गाँव इतने खूबसूरत एवं शांत हैं जिनकी भव्यता एवं सुंदरता को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पृथ्वी के 12 सबसे खूबसूरत गांवों पर ही नजर डालते हैं। रेन नॉर्वे को दुनिया के सबसे अद्भुत सुंदरता वाले देशों में से एक माना जाता है और इस देश का रेन गांव प्रकृति की गोद में बसा सौंदर्य का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर बेहद ही खूबसूरत झील है और इस झील के आसपास से लेकर भीतर तक लोगों ने अपने रहने के ठिकाने यानी घर बनाए हुए हैं। ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ सिर्फ 300 इंसान ही रहते हैं। वहीं यदि इलाके की बात की जाए तो रेन में मात्र 250 वर्ग मीटर के इलाके में ही इन तमाम लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। इस गांव के निवासियों का मुख्य कार्य यहां मौजूद झील में से मछली पकड़ना और उन मछलियों को शहरों में बेचना है। ये झील काफी लंबी है जो करीब 3 किलोमीटर के भूभाग पर फैली हुई है। रेन गांव में टूरिस्ट बड़े पैमाने पर घूमने आते हैं। यहां बोटिंग से लेकर मछली पकड़ने तक का आनंद लिया जा सकता है। फिशिंग के साथ साथ टूरिज्म से होने वाली कमाई भी इस गाँव की आय का एक प्रमुख स्रोत है। यही वजह है कि रेन गाँव के लोग काफी अमीर हैं। गाँव में बने होटल आदि झील में स्थित अलग अलग टापू नुमा टीलों पर मौजूद हैं और एक टापू से दूसरे टापू पर जाने हेतु शानदार फ्लाईओवर बनाए गए हैं। ये फ्लाईओवर रेन गांव की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। जीथोर्न नीदरलैंड। जीथोर्न गांव को नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है क्योंकि इटली के वीनस शहर की ही भांति ये गांव भी झीलों और नहरों के आसपास बसा हुआ है। इस गांव में सड़क अधिक नहीं है बल्कि यहाँ नहरों से होकर नाव की मदद से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। मतलब चाहे आपको दूध लेने जाना हो या सब्जी, सभी काम नाव से ही निपटाने होंगे। ये सच है कि नाव चला चलाकर आप थक जाएंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब नाव चलाते चलाते आप इस गाँव की खूबसूरती को निहारोगे तो आपका दिमाग ही सुन्न हो जाएगा। जीथोर्न गांव की हरियाली अपने आप में अभूतपूर्व है। यहाँ इतनी शांति रहती है कि पानी में आगे बढ़ती नाव की मधुर ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस गांव में चारों ओर पानी, हरियाली एवं फूलों की खुशबू ही बिखरी रहती है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ते और प्रदूषण एवं सांस संबंधी बीमारी क्या होती है उस बाबत तो जीथोर्न गाँव में रहने वाले लोग जानते ही नहीं हैं। करीब 3000 इंसानों वाले इस गाँव की नहरें सर्दियों में जम जाती है और उस समय ये गांव बिल्कुल ही अलग नज़ारा पेश करता है। फेंग हुआंग चीन का फेंग हुआंग एक ऐतिहासिक गांव है। बताया जाता है कि इस गांव में बने अधिकांश घर 300 वर्ष पुराने हैं, फिर भी वो घर सही सलामत है। फेंग हुआंग नाम एक पक्षी से लिया गया है और ये कहा जाता है कि इस पक्षी ने ही इस गांव को बसाया था। ये पक्षी दिखने में मोर जैसा लगता था और नाराज होने पर अपने मुंह से आग भी उगलता था। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ऐसे किसी पक्षी के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। बहरहाल चीन के हुआन प्रांत में मौजूद फेंग हुआंग गाँव तुओजियांग नदी के किनारे बसा हुआ है और इस गांव के सभी निर्माण देखने से ही प्राचीन लेकिन बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ के घरों पर काफ़ी जटिल नक्काशी की गई है जिसे चीन की सरकार काफ़ी महत्वपूर्ण मानती है। यही वजह है कि बिना सरकार से इजाज़त लिए इस गांव में किसी भी प्रकार का निर्माण या तोड़फोड़ करना मना है। वैसे वर्ष 2014 के दौरान फेंग हुआंग गाँव के साथ बहती तुओजियांग नदी में बाढ़ आ गई थी, जिस कारण इस गाँव के सुंदर निर्माणों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचा था। फेंग हुआंग गाँव के सभी घर एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं और ये समानता ही इस गांव की असल सुंदरता बनी हुई है। माउलिनोंग भारत। मेघालय में स्थित माउलिनोंग को भगवान का बगीचा कहा जाता है और इसके अपने कई कारण हैं। इस गांव को वर्ष 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा न सिर्फ भारत अपितु पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे साफ एवं स्वच्छ गांव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। स्वच्छता के अतिरिक्त माउलिनोंग गांव में बहुत कुछ है। यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर 100% की है। बताया जाता है कि वर्ष 1988 के आसपास इस गाँव का ये हाल था कि यहाँ हर मौसम में महामारियाँ फैल जाती थी, जिस वजह से लोगों की जानें भी जाती रहती थी। इस समस्या से निपटने के लिए रिशोत खोंगथोरम नामक एक अध्यापक ने गांव के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और उसके बाद से इस गांव के लोग साफ सफाई को लेकर बेहद फिक्रमंद हो गए हैं। और आज मामला ये है कि माउलिनोंग गांव में आपको ढूंढे से भी कचरा नहीं मिलेगा। वैसे तो इस गांव के लोग काफ़ी मिलनसार है। आप यहाँ गए तो लोग आपका खूब स्वागत करेंगे, परंतु यहाँ जाते समय आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये कि भूलकर भी इस गाँव में कोई पॉलिथीन
पॉलिथीन या अन्य कूड़ा खुले में ना फेंके, क्योंकि सफाई पसंद मावली नोंग गांव के निवासी खुले में कूड़ा फेंकना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले ही दिनों इस गांव में भारत के महान भूतपूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी यात्रा की थी। विस्बी स्वीडन। स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर बसे विस्बी को अक्सर स्वीडन का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। इस गांव की झील से लेकर मैदानी इलाके तक का हर दृश्य अपना अनूठा आकर्षण प्रस्तुत करता है। विस्बी एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता के मिले जुले रूप का गांव है। इसकी अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन दीवारें, चर्च के खंडहर और आकर्षक सड़कें एक मनोरम वातावरण का निर्माण करती है। गोटलैंड द्वीप जहाँ विस्बी स्थित है पर रेतीले एवं साफ सुथरे समुद्री तट इस पूरे इलाके को और भी अधिक आकर्षक बना देते हैं। इस गांव में सभी गलियों एवं सड़कों का निर्माण छोटे छोटे पत्थरों से किया गया है, जो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गलियों का निर्माण हुए सैकड़ों साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके ये बड़ी ही साफ एवं कहीं से भी टूटी फूटी दिखाई नहीं देती। विस्बी गाँव में यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। यहाँ कुछ भारतीय लोग भी बसे हुए हैं, जिस वजह से इस गाँव में आपको आसानी से हिंदी बोलने व समझने वाले लोग भी मिल जाएंगे। कोटेर मोंटेनग्रो। मोंटेनग्रो यूरोप का एक छोटा सा देश है। वैसे तो ये पूरा ही देश खूबसूरत है, परंतु यहाँ के कोटेर गांव की बात ही कुछ अलग है। इस गांव को बिल्लियों का गांव कहा जाता है। यहाँ हर गली, हर घर में आपको बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ दिखाई देंगी। गांव में मौजूद हर रेस्टोरेंट, बार, किराने की दुकानें और छोटे मोटे ढाबे चलाने वाले तमाम लोग इन बिल्लियों को खाना देते हैं, ताकि इनकी आबादी यूं ही फलती फूलती रहे। कोटेर गाँव के निवासियों की बिल्लियों के प्रति इतनी मोहब्बत का ये कारण बताया जाता है कि बिल्लियों ने अतीत में इस गांव के लोगों की जानें बचाई थी। असल में वर्ष 1988 के दौरान कोटेर गांव में एक भयंकर भूकंप आ गया था। इस भूकंप में अनेकों घर ढह गए और लोग मलबे के नीचे दब गए। ऐसे में बिल्लियों ने ही अपनी सूंघने की शक्ति के दम पर मलबे में दबे लोगों को ढूंढ निकाला, जिससे उन लोगों की जानें बच गई। तभी से कोटेर निवासी अपने गाँव की बिल्लियों को बेहद प्रेम करते हैं। वैसे बिल्लियों के अतिरिक्त भी कोटेर गाँव अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। यहाँ आपको 400 साल पुरानी इमारतें, क्लॉक टावर एवं पुराने किले आदि देखने को मिल जाएंगे। पहाड़ों और समुद्र के पास बसा ये गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पूरे यूरोप में बेहद प्रसिद्ध है। शेफेचेओन, मोरक्को। शेफेचेओन गांव वर्ष 1930 में यहूदी शरणार्थियों की वजह से चर्चा में आया था। यहूदियों ने इस गांव को पूरी तरह से नीले रंग में रंग दिया। इस रंग को यहूदी लोगों ने आकाश और स्वर्ग का प्रतीक माना। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कभी इस गांव में मच्छर बेहद अधिक संख्या में थे और नीले रंग के चलते मच्छर घरों से दूर रहते हैं। यही मुख्य वजह है जो मोरक्को के शेफेचेओन गाँव को हर ओर नीले रंग से भर दिया गया है। खैर, कारण चाहे कुछ भी हो, पर अपने इस रंग के कारण ये गांव बेहद सुंदर तो दिखाई देता ही है। हालांकि वर्तमान समय में शेफेचेओन बुरी तरह से नशे का अड्डा बन चुका है। दुनिया भर में होने वाली चरस की कुल मांग का 40% हिस्सा इसी गांव से पूरा होता है। यहाँ के सभी निवासी अपने खेतों में चरस ही उगाते और उसे बेचते हैं। एक अजीब बात यह भी है कि इस नीले गाँव के निवासी बाहरी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये लोग अक्सर यहाँ आने वाले टूरिस्टों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह से नीली आभा के घर देखने के लिए आपको नशेड़ियों के इस गांव यानी शेफेचेओन में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत में राजस्थान राज्य का जोधपुर शहर भी ब्लू सिटी के तौर पर जाना जाता है। जोधपुर में भी तमाम घरों पर आपको नीला रंग दिखाई देगा। जोधपुर के निवासी इस नीले रंग को भगवान शिव के नीले कंठ से जोड़ते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि घरों में नीला रंग कर देने पर गर्मी से भी बचाव रहता है। कोचम, जर्मनी। कोचम, जिसे कुछ लोगों द्वारा कोकम भी पुकारा जाता है, जर्मनी का एक प्रमुख गांव है जो कि मोसेल नदी घाटी में स्थित है। वैसे तो ये पूरा ही गांव खूबसूरत है, किंतु इस गांव में नदी किनारे ऊंचे टीले पर स्थित इस सुंदर किले के आसपास का दृश्य इतना मनोरम है कि यहाँ से नजरें हटाए नहीं हटती। 11वीं शताब्दी में निर्मित हुए इस किले के चारों ओर की पहाड़ी को सीढ़ीदार बनाकर इस पर घास एवं फूल इत्यादि उगाए गए हैं। कोचम की जनसंख्या करीब 5000 है और इस गाँव में सभी घर नदी के दोनों ओर बने हुए हैं। ये गांव अपनी वाइन के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। कहा जाता है कि कोचम जैसी उम्दा वाइन और कहीं नहीं मिल सकती। इसके अलावा गांव में संकरी पत्थर की गलियां और भी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। कोचम गांव के लगभग आधे घर लकड़ी से बनाए गए हैं, जिनके सामने के हिस्से पर रंग रोगन और बेहतर सजावट की गई है। कोचम जर्मनी का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ वाइन चखने के शौकीन लोग बड़ी संख्या में आते हैं, जो वाइन के स्वाद के साथ साथ इस गाँव की मोसेल नदी घाटी के
सुंदर दृश्यों और ऐतिहासिक संरचनाओं में खो से जाते हैं। लोटरब्रुनन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बर्न सिटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर इसी नाम के एक घाटी में बसा लोटरब्रुनन गांव यूरोप के सबसे सुंदर गांवों में से एक माना जाता है। इस गांव की सुंदरता स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से एक या दो नहीं बल्कि 72 झरने गिरते हैं जिनकी सुंदरता आपको अचंभित कर देगी। इन झरनों की वजह से ही इस गाँव को लोटरब्रुनन नाम दिया गया है। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनेक झरने। ट्रेवल अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस घाटी में लोटरब्रुनन गांव है वो घाटी करीब 1 किलोमीटर की चौड़ाई रखती है, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इन्हीं पहाड़ों से गिरते खूबसूरत झरनों को निहारने के अलावा यहाँ लोग लंबी पैदल यात्रा, पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग आदि का लुत्फ उठाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता की वजह से लोटरब्रुनन गांव और इसके आसपास बसी कई छोटी छोटी बस्तियां एक जादुई नगरी की तरह दिखाई पड़ती हैं। अद्भुत झरनों और पहाड़ियों के जादुई आकर्षण ही वो कारण हैं जिनकी वजह से यूनेस्को ने 2001 में लोटरब्रुनन गांव और इस पूरी घाटी को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट की सूची में सबसे ऊपर रखा था। यहाँ की केबल कार सवारी और रेल का सुहाना सफर इस घाटी को सैलानियों द्वारा देखने में सुगम बना देते हैं। घाटी में स्थित जंगफ्राउ रेलवे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। लोटरब्रुनन गांव गर्मियों में फूलों की नगरी में बदल जाता है। घाटी का पूरा इलाका रंग बिरंगे फूलों से सज जाता है जिस कारण यहाँ भारी संख्या में पर्यटकों का आना होता है। ग्रिंडेलवोल्ड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। ग्रिंडेलवोल्ड एक अन्य बड़ा और खूबसूरत गांव है जो इस देश में मौजूद है। इस गांव में जमकर मेघ बरसते हैं। यहाँ प्रति वर्ष 2000 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज की जाती है और यह बारिश हल्की हल्की किंतु लगभग रोजाना ही होती रहती है। एवं बारिश से नहाया ग्रिंडेलवोल्ड इतना खूबसूरत लगता है कि इस खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सामने की ओर पहाड़ी और घाटी में बने साफ सुथरे घर ग्रिंडेलवोल्ड को अलग ही पहचान देते हैं। इस गांव में साफ सफाई का बेहद ही अधिक ध्यान रखा जाता है। ग्रिंडेलवोल्ड में कूड़ा करकट तो छोड़िए, यहाँ शायद ही आप बेकार पड़ा कोई घास का तिनका भी ढूंढ पाएं। इस गांव में घर एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर बनाए गए हैं जिस कारण ये गांव एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। बावजूद इसके यहाँ मात्र 3000 लोग ही निवास कर रहे हैं। यही वजह है कि ग्रिंडेलवोल्ड की सड़कें काफी खाली खाली सी दिखाई देंगी, यानी भीड़ भाड़ जैसे किसी हालात से ग्रिंडेलवोल्ड के निवासियों को कभी भी दो चार नहीं होना पड़ता, बल्कि यहाँ केवल शांति और सुकून का ही बसेरा है। होलस्टाट ऑस्ट्रिया। घूमने के शौकीन लोगों की आंखें अक्सर उन स्थानों की ओर मुड़ जाती हैं जिन स्थानों को वो अपनी कल्पनाओं में देखते हैं और निश्चित ही ऑस्ट्रिया का होलस्टाट गांव हर किसी की कल्पना को साकार कर देगा। कुछ लोग यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियों की ओर आकर्षित होते हैं तो कुछ इस गाँव की हरियाली को दिल दे बैठते हैं। गर्मी के मौसम में भी इस गाँव की पर्वतीय चोटियों पर हल्की बर्फ रहती है और इसी बर्फ से टकराकर नीचे बहने वाली ठंडी हवा यहाँ की हरियाली के साथ मिलकर आपकी प्रत्येक सांस में ताजगी भर देगी। वहीं सर्दी में होलस्टाट गांव पूरी तरह से बर्फ की चादर से पट जाता है। इस गांव के प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक घर के ऊपर फैली बर्फीली चादर हद से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। होलस्टाट गांव में मात्र 800 इंसान ही रहते हैं। वहीं इस गांव में आने वाले टूरिस्टों की संख्या प्रतिवर्ष लाखों में पहुंच जाती है। यही वजह है कि होलस्टाट गांव की प्राकृतिक सुंदरता टूरिस्टों की भीड़ का शिकार हो रही है। इसलिए ऑस्ट्रिया सरकार ने इस गांव में टूरिस्टों हेतु कुछ सख्त नियम बनाए हैं। मसलन होलस्टाट में लोग सेल्फी भी नहीं ले सकते। सरकार का मानना है कि सेल्फी लेने को रुके टूरिस्ट इस खूबसूरत गांव की गलियों पर जाम का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। रोंडा, स्पेन। रोंडा एक बड़ा नगर है जिसमें कई सारे गांव बसे हुए हैं और इनमें से प्रत्येक गांव एक विरली ही पहचान एवं खूबसूरती रखता है। आमतौर पर गांव पहाड़ों के आसपास मौजूद निचले एवं सपाट इलाकों में बसाए जाते हैं, परंतु रोंडा नगर के इन गांवों को पहाड़ों के ठीक ऊपर बसाया गया है जिस कारण ये दिखने में बेहद ही अद्भुत लगते हैं। ये गाँव अलग अलग पहाड़ों पर बसे हुए हैं और एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए ऊँची सड़कें निर्मित की गई हैं। माना जाता है कि रोंडा के ये पहाड़ कुदरती रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी यहाँ के ये फ्लाईओवर नुमा रास्ते प्राकृतिक रूप से हैं जिन पर बाद में मानवों द्वारा सड़कें बना दी गई हैं। ऊंचे पहाड़ों के किनारों पर बने इन ढेरों घरों को देखकर ये लगता ही नहीं कि इंसान इतने ऊंचे स्थानों पर भी इस भांति सुगमता से रह सकता है। रोंडा के पहाड़ों पर कई स्थानों पर झरने भी गिरते दिखाई दे जाते हैं और यह नज़ारा दिखने में और भी रोचक लगता है क्योंकि इन झरनों के ठीक ऊपर इंसान रह रहे हैं। कुल मिलाकर स्पेन का रोंडा नगर अपने इन तमाम गाँवों के कारण न सिर्फ खूबसूरत
खूबसूरत बल्कि बड़ा ही रहस्यमयी भी दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे गांव जो अपने में अद्भुत सौंदर्य समेटे हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को अवश्य दें। साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाते हुए इस चैनल से भी जुड़ जाएं। धन्यवाद।